तो मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो मैं आज आपको लेके आ गया हूं कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, यदि आपको किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो तो कैसे करेंगे उसका वर्ग। तो पहले तो उनका देखते हैं जो कि इसके अंत में 5 होता है, तो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 15। हमें इसका वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालना है देखिए। हमें इसका पहले 5 का निकालना है, तो 5 का हो जाएगा 25, और इधर जो संख्या बचती है उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 1 के बाद आता है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही देखिए हम और निकालते हैं 25। तो 25 का वर्ग निकालने के लिए हमें पहले इस 5 का निकालेंगे, तो 5 का हो जाएगा 25, और इधर 2, तो इसका अगला नंबर आता है 3, तो 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही और देखते हैं। तो हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि 65। इसके लास्ट में भी 5 है, तो हमें इसका वर्ग निकालना है। तो इसका पहले 5 का निकालेंगे हम, तो 5 का 25, और 6 के अगले नंबर के आता है 7, तो 7 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 छंग 42। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस ट्रिक से आप जिसके अंत में 5 आता हो तो उसका वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके अंत में 5 ना आता हो उसका वर्ग कैसे निकालना है, तो उसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक। स्टेप होती हैं, पहले तो दोनों का वर्ग निकालना होता है, और सेकंड स्टेप में है हमें तीनों की गुणा कर देनी होगी। तो यहाँ देखते हैं, कोई नंबर लेते हैं हम 23। हमें इसका वर्ग निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे। हम पहले इसका वर्ग निकालेंगे, तो 3 का होता है 9, और हमें इसे 2 डिजिट में होगा तभी होगा, और इसका 2 का 4, तो हमें इसका भी 2 डिजिट में निकालना है। फिर हमें सेकंड स्टेप में इसकी और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 3 6, और 6 दूनी 12, तो 12 हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और 2 4, और 1 5। तो यह हो गया हमारा इसका वर्ग। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल कोई 41 का वर्ग। तो कैसे निकालेंगे। तो हमें 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, और हाँ 0 लगाना क्योंकि 2 डिजिट में लिखना बहुत ज़रूरी है। और 4 का, तो 4 का हो जाएगा 16। तो हमें इनकी सेकंड स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों की। तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। 8 को भी हम 2 डिजिट में लिखेंगे, तो हमें इन्हें ऐड कर देना है 1 और 8 6 1। तो ये आगे हमारा इसका बना लेते हैं हम 63। हमें इसका वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सिंपली आपको फर्स्ट स्टेप करनी है पहले कंप्लीट। तो 3 का निकालेंगे 9, तो 09, और 6 का 32, और हमें सेकंड स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों की। तो 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 को हमें इसमें ऐड कर देना है, और 9 6 6 और 3 9 और 3। ये आपका आंसर हो गया। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है, जो कि 50 के आसपास नंबर आते हैं उसका वर्ग कैसे निकालना है। तो देखिए, तो आपको सिंपली इसमें एक नंबर याद कर लेना है 25। जी हाँ दोस्तों, आपको ये 25 नंबर याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कि 47, इसका वर्ग निकालना है। तो आपको देखना है यहाँ पे इतना कम है 50 से 3, तो 3 का वर्ग निकाल देंगे हम 09, 2 डिजिट में लिखना है हमें ये भी। और फिर हमारा इसमें ये देखना है 50 से कितना कम है, तो 3, और 3 इसमें से माइनस कर देना। आप 25 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा आपका 22। तो आपका ये हो गया आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल 41।
आपको इसका वर्क करना है। तो आपको ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है, तो 9, और 9 का वर्ग निकाल दीजिए आप, तो 9 का हो जाएगा 81। और आपको ये देखना है ये 50 से कितना कम है, तो 9, और 9 25 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं, ये तो 50 से कम वाले थे और 50 से ज़्यादा होंगे तो उनका कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लेते हैं 52, इसका वर्ग करना है। तो आपको ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2, 2 का वर्ग 4, और फिर यही इसमें ज़्यादा है तो इसमें आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप 25 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 27। तो ये आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं। आप इन ट्रिक से बहुत ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन की ट्रिक। अगर किसी नंबर की जो कि 100 के आसपास हो, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो देखिए आप यहाँ कर सकते हैं 102 गुणा कितने की करनी है, 103। आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखना है 102 और नीचे 103 गुणा। तो आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो +2, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो +3। फिर आपको यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों की। आपको ये भी 2 डिजिट में लिखनी है, तो 3 दूनी 6, और आपको या फिर इसमें ये प्लस कर देना है या ये वाले में ये प्लस। तो हम 102 में 3 प्लस करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। बहुत ही आनंद आता है ये शॉर्ट ट्रिक करने में। तो देखते हैं इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल। आपको करनी है 107 और 101, इसकी गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, 7, और ये +1। तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 × 7 ये, और आपको इसमें ये प्लस कर देना है या इसमें ये, तो 108। तो दोस्तों, और जो नंबर 100 से कम हो तो उसकी देखिए आपको करनी है यहाँ पे 99 और 97, आपकी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको ये देखना है ये 100 से कितना कम है, तो 1 माइनस और ये -3। आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ये भी 2 डिजिट में होनी चाहिए, और इसमें से ये माइनस कर सकते हैं या इसमें से ये। तो आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 96। ये आपका आंसर। देखते हैं इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे लेते हैं हम 92 और 93, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये -8 और ये -7, आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 8 7 56, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इसमें से ये। तो आपका कितना आएगा, 92 में से 7 जाएंगे, 85। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं, ये तो थे जो कि 100 के आसपास हैं, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो अब देखते हैं जो नंबर 100 के आसपास नहीं हो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो दोस्तों देखते हैं, रेस डालकर जो नंबर 100 के आसपास नहीं होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ हम लेते हैं 41 और 53, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 × 3, ये आप सिंगल डिजिट में लिखना है, और फिर आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 × 3 12 और 5 × 5, ये 12, और आपको इसमें प्लस करना है 5। दोनों की मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्लस कर देना है, तो आ जाएगा 17, 17 का 7, कैरी हमारा बचा 1। फिर आपको करनी है इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20 और एक कैरी इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 21। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया।